guys and welcome back to my channel. So as by the title you know, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉलेज के लिए लिटरली कहाँ से पढ़े। मतलब ये क्वेश्चन मैं अपने आप से पिछले 3 सेमेस्टर से पूछ रही हूँ, पर इस मोमेंट पे आई गेस हम सबको पता चल गया है कि कहाँ से पढ़ना है। वो अलग बात है कि पढ़ने का मन नहीं करता इसलिए हम नहीं पढ़ते और एंड में ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि यार पढ़े कहाँ से। बट कॉलेज में पढ़ना आसान है क्योंकि आप कुछ पोर्शन पढ़ के ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 80 मार्क्स लाने हैं तो 80% ऑफ द सिलेबस हम पढ़ के जाना ही पड़ेगा। बट कॉलेज में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि तुम 20% पढ़ के जाओ एंड यू कैन स्कोर 60% ऑफ द मार्क्स। तो फटाफट डिस्कस करते हैं। छोटी सी वीडियो बनाऊँगी, ज़्यादा लंबी नहीं, ताकि सब परेशान ना हो। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं 4 ways to study in college. First way is through college library. So this is the most important and easiest way कॉलेज में पढ़ने का, कि कॉलेज लाइब्रेरीज। अब हर किसी का जो भी कॉलेज है, हर किसी के कॉलेज में लाइब्रेरीज होती हैं, विच इज़ वेरी कॉमन। जब भी आपको किसी भी सेमेस्टर का आपके पास सिलेबस आता है तो उस सिलेबस में, जैसे कि इस टाइम के NEP के हिसाब से जो भी NEP के बच्चे हैं, उसमें 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। इन तीनों कोर सब्जेक्ट्स का सिलेबस उस PDF में होता है। उसी PDF में अगर आप नीचे जाओगे तो सिलेबस के बाद सजेस्टिव रीडिंग्स होती है, एसेंशियल रीडिंग्स होती हैं। उन रीडिंग्स में बुक्स का नाम और राइटर्स के नाम लिखे होते हैं, तो वो आप अपनी लाइब्रेरी में जाके ढूंढ सकते हो। बहुत ही मुश्किल होता है कि वही एडिशन मिल जाए जो उसमें लिखा है, तो उसका एक पुराना एडिशन या उससे पुराना एडिशन आपको आराम से मिल जाता है। नहीं तो उसी नाम की बुक से कोई और राइटर का आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है लाइब्रेरीज़ में। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरी लाइब्रेरी में, मेरे 1-2 फ्रेंड्स की लाइब्रेरीज़ में, अलग अलग कॉलेज में बहुत ईजिली अवेलेबल वो बुक्स हो जाती हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि सारे टॉपिक उस बुक में से नहीं आते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई भी टॉपिक है, जैसे मनी मार्केट हो गया, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, आप कोई भी स्ट्रीम से हो सकते हो। अगर वो एग्जाम्पल मनी मार्केट है तो हो सकता है मनी मार्केट का कुछ इतना पोर्शन आपके सिलेबस में हो, लेकिन उस बुक में इतना पोर्शन दे रखा हो। तो इसलिए अपने सिलेबस के एक एक पॉइंट से पढ़ना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। जैसे आपने पढ़ा मनी मार्केट में ये 3 सब टॉपिक्स हैं जो मेरे सिलेबस में है, तो वही 3 सब टॉपिक्स आप उस बड़ी बुक में से पढ़ो, क्योंकि कॉलेज लाइब्रेरी में बुक्स जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, इसलिए वो बाद में आ पाती हैं। और मतलब जो हमें रीडिंग्स मिलती हैं वो बाद में मिलती हैं, एकदम एंड में सेमेस्टर में, तो उस टाइम तो टाइम नहीं रहता। तो अगर तुम कॉलेज की बुक से पढ़ रहे हो तो देख के पढ़ो कि कौन कौन सा तुम्हारा टॉपिक है। सेकेंड वे इज़ एग्ज़ाम बुक्स। एग्ज़ाम बुक्स का मतलब है जो छोटी छोटी बुक्स आती हैं, पतली पतली बुक्स, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है आपके कॉलेज के बाहर। ज़्यादातर हर कॉलेज के बाहर एक छोटी सी शॉप होती है, या कोई पटरी पे बेच रहा होता है, या फिर यूनिवर्सिटी साइड अगर तुम जाओगे, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे। तो वहाँ पे ना छोटी छोटी बुक्स होती हैं, छोटी छोटी इन द सेंस पतली पतली बुक्स होती हैं। सब्जेक्ट का नाम होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट नहीं होता। जर्नल इलेक्टिव हो सकता है, वैक हो सकता है, सैक हो सकता है, तो उसमें से तुम्हें हेल्प मिल जाती है। तो जो पहला कॉलेज बुक्स वाला था वो तो चलो कोर के लिए हो गया, बट अगर तुम्हें ACC, वैक, सेक के लिए पढ़ना है तो वो बुक्स आर दी बेस्ट। उसके लिए तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन टीचर्स से तुम क्लास 1 भी नहीं लोगे तो वो बुक पढ़ जाओगे तो हो जाएगा। उस बुक में उसे कहते हैं 10 ईयर बुक, जिसमें पिछले 10 साल के क्वेश्चंस मिले होते हैं। और वो 10 साल के क्वेश्चंस में भी तुम ऐसा कर सकते हो कि पूरी बुक नहीं पढ़ सकते अगर तुम एक रात पहले पढ़ रहे हो, 1 दिन पहले पढ़ रहे हो, या फॉर फैक्ट ये मान लो कि 1 हफ्ता पहले पढ़ना शुरू कर रहे हो, क्योंकि वो मेन सब्जेक्ट्स नहीं है। तो भी अगर तुम्हें पूरी बुक नहीं पढ़नी है तो 5 साल का मिनिमम ले लो, कि जैसे उसमें लिखा है अभी 2024 चल रहा है, तो जितना भी 2018 से बाद का है वो पढ़ लो, 2018 से पहले वाला मत पढ़ो। तो उसमें क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन स्टडी कर लो एंड तुम ओवरऑल अबव एवरेज स्कोर कर पाओगे। ये है ऑनलाइन PDFs। तो जैसे कि मैंने बोला, तुम्हारे सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन होता है कि कौन सी रीडिंग्स तुम्हें पढ़नी है और कौन से राइटर्स की बुक तुम्हें पढ़नी है। तो तुम जाके सर्च कर सकते हो लैपटॉप पे, फ़ोन्स पे मत करना स्पेसिफिकली, क्योंकि कुछ साइट्स होती हैं जो लैपटॉप को ही सपोर्ट करती हैं। तो लैपटॉप पे सर्च करो उन बुक्स का नाम, तो या तो तुम्हें उनकी PDFs मिल जाएंगी या उनसे इंस्पायर्ड जो रीडिंग्स होंगी उनकी PDF मिल जाएगी। तो ऑनलाइन PDF लेके भी तुम बहुत आराम से पढ़ सकते हो, जिसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है और खुद भी करा है। मैंने 2 सेमेस्टर सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा है। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन बुक से
मैंने कोई भी हार्ड मटेरियल बुक नहीं ली थी, हार्ड कॉपी नहीं ली थी किसी भी चीज़ की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार ड्यू वाले को ना सेमेस्टर 3 महीनों में ही ख़त्म हो जाता है। अब 3 महीने के लिए एक न्यू बुक लेना इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। तो उससे अच्छा हम ऑनलाइन PDFs निकालें और उसमें से पढ़ लें, सबसे अच्छा फ़ायदा होता है वो। बहुत वे है हमारे पास। अगर तुम्हें हार्ड कॉपी चाहिए ही चाहिए है ना, तुम्हें ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, तुम्हें कॉलेज की रीडिंग्स नहीं मिल रही, तो एक प्लेस बताती हूँ, यह है नई सड़क मार्केट। ये तुम्हें चांदनी चौक के पास मिल जाएगी। चांदनी चौक के पास ही नहीं, मतलब उसी के अंदर है। तो नई सड़क एक काइंड ऑफ एक बहुत बड़ी लेन है जहाँ पे बुक्स की दुकान है। दिक्कत ये होती है कि वहाँ पे सोल की बुक्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं, बट ये बुक्स भी तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं एक बुक लाई थी, मैं दिखाती हूँ अगर मुझे मिलती है। मेरी बुक तो मुझे नहीं मिली, कहीं मैंने रख दी है, बट तुम्हें वो एकदम न्यू बुक नहीं मिलेगी, ये मान के चलना। तुम्हें सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड ये ऐसे बुक्स मिलेंगी, एकदम नई बुक्स तुम्हें नहीं मिलेंगी उस टाइम पे। बट अगर तुम्हें चाहिए ही 3 सेमेस्टर्स के लिए हार्ड बुक, तो तुम वहाँ से ले सकते हो। फिफ्थ वे, जिसके बारे में मैंने पहले नहीं बोला, मैंने कहा 4 ही वे है। फिफ्थ वे होता है रीडिंग्स, जो कि हमारी टीचर्स हमें प्रोवाइड कर देती है। बट मेरे कॉलेज की सबसे बुरी बात यह है कि रीडिंग्स आते आते आधा सेमेस्टर ही निकल जाता है, और फिर जब तक पढ़ने की वो आदत नहीं बनती ना आधे सेमेस्टर तक, फिर उस टाइम पे आप रीडिंग्स में क्या देखते हो, फिर आप इंपॉर्टेंट देखते हो एंड के टाइम पे। तो इसलिए रीडिंग्स पे डिपेंड मैं नहीं रहती, पर आप रह सकते हो अगर आपका मन है कि जब टीचर्स रीडिंग्स बनवा के देंगे तब पढ़ेंगे। टीचर्स रीडिंग कैसे बनवाती हैं वो भी बता देती हूँ। जो भी सजेस्टिव रीडिंग्स होती हैं जो हमारे सिलेबस में दी होती है, जिसके बारे में मैंने बात करी, उसी में से, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे एक बुक में 6 सब टॉपिक है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में 3 सब टॉपिक है, तो वो 3 सब टॉपिक उस बुक से निकालेंगी, दूसरी बुक से कुछ और टॉपिक निकालेंगी, दूसरी बुक से कुछ और टॉपिक निकालेंगे, सबको मिला के एक रीडिंग बना देंगी, ताकि तुम्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। लेकिन उस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और सिर्फ मेरे कॉलेज में नहीं, सबके कॉलेज में। क्योंकि जैसे अभी हमारी टीचर से हमारी बात हुई थी कि उनकी अभी तक रीडिंग्स की मीटिंग्स ही नहीं हुई, तो एक मीटिंग होती है ताकि वो रीडिंग हर कॉलेज में सेम जाए, लेकिन उसको बहुत लंबा प्रोसेस लग जाता है, इसलिए तुम खुद ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो मैंने तुम्हें 4 वे बताए हैं, चारों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हो। आई होप ये वीडियो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगी हो, बोरिंग ना लगी हो। मैंने छोटी सी बनाई है ताकि फटाफट समझ जाओ कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो एक बार चारों वे दोबारा बोल देती हूँ, या तो लाइब्रेरी या कॉलेज के बाहर जो बुक्स मिलती हैं उससे, या ऑनलाइन PDF, या जाके नई सड़क से खरीद लो। तो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर तुम्हें और भी कोई क्वेश्चन है कॉलेज को लेकर, तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, मैं और भी वीडियोस लेते आऊँगी। बाय।